कार्तिक महात्म की जय। आज है 29वां अध्याय। तो राजा पितृ पूछने लगे कि हे नारद जी, आप वेद शास्त्र तथा पुराणों के जानने वाले हैं, सो कृपया करके यह बताएं कि किस देवता की कितनी कितनी परिक्रमा होती है और उनका क्या फल होता है। यह वार्ता सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे देवी, कि एक सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आदि, पितरों की 3 अथवा 4 तथा विष्णु की 4 परिक्रमा होती है। इस संबंध में ब्रह्मा जी का कहा हुआ एक इतिहास सुनो, जिसमें बृहस्पति जी तथा इंद्र का संवाद है। वास्तव मनवंतर में एक समय सब देवताएं सहित इंद्र बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे पूछने लगी कि हे गुरुदेव, ब्रह्मा काल से पहले यह सृष्टि कैसी थी, इंद्र तथा अन्य देवगण कैसे थे और उनका क्रम कैसा था। यह सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे कि उस समय की बात तो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि उस समय को 6 मनवंतर बीत चुके हैं। परंतु आपके ही नगर में एक सुधर्मा नाम वाला है, यह सब कुछ बता सकता है, अतएव उसके पास चलिए। तब बृहस्पति जी सब देवों तथा इंद्र को साथ लेकर सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने गुरु जी सहित इंद्र आदि देवों का पूजन तथा आदर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा की राज्य लक्ष्मी तथा वैभव देखकर दंग रह गए। तत्पश्चात कहने लगे कि हे सुधर्मा, इतनी लक्ष्मी तुमको कैसे प्राप्त हुई? तुमने कौन सा यज्ञ, दान अथवा तप किया था? तब ब्रह्मकल्प से पहले की बात तुम कैसे जानते हो? यह सब हमसे कहो। सुधर्मा कहने लगा कि हे इंद्र, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे, तब वहाँ पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके थे कि उनकी हम गणना गिनती नहीं कर सकते। उसके पश्चात जब हम यहाँ स्वर्ग में आए, तो हमने जो भी इच्छा कर्म किया और इसके कारण हमने इतनी लंबी आयु पाई, उसको सुनो। पहले जन्म में हम मांस खाने वाले गिद्ध थे। एक समय कार्तिक शुक्ल नवमी को श्री विष्णु के मंदिर में बैठे हुए थे। तभी एक शिकारी ने हमको बाण मारा, जिससे हम घायल होकर मंदिर में आ गिरे। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। उस कुत्ते को देखकर और कुत्ते भी वहाँ पर आ गए। वह कुत्ता उनके डर के मारे मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। दूसरे कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागने आए। इस प्रकार सभी प्रदक्षिणा हो गई। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। उस प्रदक्षिणा में भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और मुझको अपना प्रमद दे दिया। यह बात सुनकर इंद्र को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने विधिवत पूर्वक भगवान का पूजन तथा प्रदक्षिणा की। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी सतयुग की आदि तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, दान, तप तथा यज्ञ करने से कोई गुण फल प्राप्त होता है। यदि कार्तिक कृष्ण नवमी को मथुरा में जाकर भगवान की पूजा व प्रदक्षिणा की जाए, तो उसके फल तो क्या कहना। प्रदक्षिणा करने में जितने पग उठते हैं, उसके उतने ही कुल वैकुंठ में जाते हैं। यदि मथुरा पूरी दूर हो तो अन्य किसी स्थान पर प्रदक्षिणा करें। यदि वह भी ना हो सके तो ब्राह्मण विष्णु की मूर्ति गौ या गौ के स्थान शालिग्राम और तुलसी की ही प्रदक्षिणा करें। समुद्र पर्यटन सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल मिलता है, वही शालिग्राम तथा तुलसी जी का प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है। गौ, ब्राह्मण, देव, मंदिर, यह सब शालिग्राम की मूर्ति के बराबर हैं।
कार्तिक शुक्ल नवमी के ब्राह्मण गौ देवालय तुलसी वन साधु वैराग्य जीवन मुक्त गृहस्थ वेद उपवेद तथा पुराण यह सब ग्राम में ही वास करते हैं। यदि ग्राम ही प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातः काल उठकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो, कमंडल हाथ में लें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। सूर्य से पूर्व ही आरंभ करें। प्रारंभ देवस्थान तथा शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा सूर्य के बाद ही की जा सकती है। विष्णु भगवान की